वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन इसको करने से पहले ज़रा हम ये बात समझ लेते हैं कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क या ड्राई होते हैं। आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे होंगे, नीले रंग के होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नीले रंग के क्यों हमें नज़र आ रहे हैं? आइए एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक परख नली में क्रिस्टल्स लिए हैं कॉपर सल्फेट के और उसको हम गर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनका रंग नीले रंग का है, फिगर ए देखिए। और बी में आप देखिए कि इनका जो रंग है बदलकर सफ़ेद हो गया है और परख नली की साइड में कुछ पानी की बूंदें नज़र आ रही हैं हमें। फिगर सी में देखिए, हमने इसमें कुछ पानी मिलाया और डी में देखिए आप, इनका रंग दोबारा से बदलकर नीला हो गया है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है, ये सिर्फ जल के अणुओं के कारण होता है जो उसमें उपस्थित होते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो ये जल के अणु गायब हो जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग बदलकर ग्रे हो जाता है या वाइट हो जाता है। और जब दोबारा इसमें पानी मिलाया जाता है, इनका रंग जो है ब्लू या नीला दोबारा से हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O। मतलब कॉपर सल्फेट में 5 अणु जल के उपस्थित होते हैं। लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। और नीचे आप रासायनिक समीकरण एक लिखा हुआ है, उसमें देखिए जब कॉपर सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो उसका रंग देखिए क्या हो गया, सफ़ेद। और गर्म करने से पहले वो नीले रंग का था और गर्म करने के बाद वो सफ़ेद रंग का हो गया है, क्योंकि उसमें से जल के अणु वाष्पित हो गए हैं। ऐसे लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं या जिनमें नमी उपस्थित होती है, ऐसे लवणों को कहा जाता है आर्द्र लवण। देखिए आप नीचे बॉक्स में कुछ और उदाहरण दे रखे हैं आपको आर्द्र लवणों के। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O जिसमें 7 अणु जल के उपस्थित होते हैं और इसका रंग होता है हरा। सोडियम कार्बोनेट वाइट रंग का होता है, इसमें 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं। जिप्सम सफ़ेद होता है और इसमें 2 अणु जल के उपस्थित होते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लवण प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.5H2O। अब आपको इस हाफ H2O का मीनिंग समझ आएगा कि इसका ये मतलब है कि इसमें आधे अणु जल के उपस्थित होते हैं। आप सभी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो आपको एक ठोस पदार्थ मिलता है जिसे कहा जाता है जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। और अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस अब दोबारा वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कई बार हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर जो है प्लास्टर लगाते हैं, जो किसका बना हुआ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दीवारों को में पट्टी लगाई जाती है, स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चौक भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। टॉयज़, खिलौने और आपके डेकोरेशन के सामान जो हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बने हुए होते हैं। आइए इसके क्वेश्चंस देखें एक बार। पीओपी की फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम बताइए। आप लिखेंगे पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 3 उपयोग, ऊपर देखिए येलो बॉक्स में 4 उपयोग लिखे हैं, आप कोई भी 3 लिख लीजिए। उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए। सबसे ऊपर देखिए नीले रंग के बॉक्स में लिखा हुआ है कि किसी भी लवण के इकाई सूत्र में
जितने भी जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलन जल कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये भी सबसे ऊपर लिखा हुआ है। क्या होता है जब क्रिस्टलन कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है? जब क्रिस्टलन कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो इसमें से जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और इसका रंग बदलकर नीले से सफ़ेद हो जाता है। किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। ऊपर देखिए 4 लिखे हुए हैं लवण, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम। आप इनमें से कोई भी 3 लवण के नाम लिख सकते हैं और साथ में ही उनके रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो सभी बच्चे अपनी आज की वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।